संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
दर्शकों, आज भक्ति करते हुए भी मनुष्य इतना परेशान है कि उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से जूझ रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली अर्शप्रीत कौर जी की, जिनका पूरा परिवार भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दर्शकों, अर्शप्रीत कौर जी का पूरा परिवार निरंकारी पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें न तो कोई सुख मिल रहा था और न ही कोई शांति। उनके पिता 24 घंटे नशे की लत में डूबे रहते थे, जिस कारण से इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज अर्शप्रीत कौर जी का कहना है कि जब से मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, तब से मेरे पूरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अर्शप्रीत जी व उनके परिवार में क्या बदलाव आए, उनके साथ क्या चमत्कार हुए, चलिए जानते हैं। आखिर इन्होंने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की, जानते हैं अर्शप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? अर्शप्रीत कौर। अर्शप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? जी हम जसपुर उत्तराखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दिसंबर 2016 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी हाँ, हमारे मम्मी और बाकी घर वाले सारे निरंकारी पंथ से नाम लिया हुआ था उन्होंने, पर हमने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे। पर हम उनके जो भी उन्होंने मंत्र दिए हुए थे जाप करने के लिए वो करते थे। उनका जो भी सत्संग समागम होता था वो वहाँ भी जाते थे, सेवा वगैरह जो भी वो करवाते थे वो भी करते थे, और गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जाया करते थे। मतलब सिख धर्म में जो पाठ वगैरह करते हैं वो भी हमने सब करते थे। मतलब हम सारी भक्ति साधना करते थे, निरंकारी पंथ की भी और गुरुद्वारे में भी मतलब जाया करते थे, पर उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं था। जैसे जिस हिसाब से हम भक्ति करते थे, बिना नाम लिए ही हम भक्ति करते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं था। एक पे एक दुखाते जा रहे थे। हमारे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि 2400 घंटे वो नशे में ही रहते थे, और उस टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन रहती थी। और मेरे पापा एक्सपायर हो गए उसी टाइम में जब हमने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और बहुत भक्ति करते थे हम उनकी। उसके बाद तो हमारे ऊपर दुखों का एक तरीके से पूरा पहाड़ टूट गया। एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे ऊपर दुख आता ही जा रहा था, और हमारे शारीरिक भी बहुत ही प्रॉब्लम चलती रहती थी, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे बहुत हाई फीवर आता था हर मौसम बदले में। ये नहीं कि एक आध बार, हर बार मेरे साथ ऐसा होता था, हाई फीवर बहुत होता था। और भी घर में हर तरह की मतलब कोई ना कोई क्लेश चलती रहती थी घर में, और हमारे ऊपर जैसे ना दुखों का पहाड़ सा ही टूटे जा रहा था, कोई एक के बाद एक। कोई पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए तो सारी तरफ से दरवाजे एक तरफ से बंद ही हो गए, जैसे कि कोई हमारे रोज़गार का भी नहीं रहा। कोई आर्थिक तंगी तो बहुत पहले भी थी और बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गई। शारीरिक भी परेशानी हमारी चलती रहती थी, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी, और मेरे भाई की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा करती थी। उसे भी कभी ना कभी उसको ऐसा होता था कि उसे स्टार्टिंग से ना उसका कोल्ड हर टाइम रहा करता था, 12 महीने उसको कोल्ड रहता था। जब चेकअप कराया तो उन्होंने कह दिया, इस डॉक्टर से उन्होंने कह दिया, डॉक्टर ने भैया को, कि इनके नाक का मांस बढ़ा हुआ है, आपको इनकी मेडिसिन लगवानी पड़ेगी, और अगर मेडिसिन से कुछ नहीं हो तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और फिलहाल तो उसकी मेडिसिन ही चल रही थी, तो कुछ ठीक ठाक कभी कभी हो जाता था, पर लेकिन प्रॉब्लम लगातार चलती जा रही थी। और उसके बाद भी हमारे घर में कोई ना कोई क्लेश किसी बात से, छोटी छोटी बातों पर चलता रहता था, और कई बार तो छोटी छोटी बातों से ना बहुत डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम रहा करती थी। जबकि छोटे बहुत थे हम, फिर भी बहुत ही डिप्रेशन रहा करता था घर में, मम्मी को भी, मुझे भी, और घर वालों को भी। हर तरफ से मतलब तंग ही थे हम। संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे नाना जी को ना, गुरु जी के एक शिष्य मिले थे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। तो नाना जी ने उनके सत्संग सुने, उनको समझ आया, और उन्होंने बरवाला आश्रम से, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम से नाम दीक्षा ले ली। और जब वो नाम दीक्षा लेके आ गए तो वो हमें भी बहुत कहा करते थे कि तुम जो भक्ति करते हो वो सही नहीं है, यहाँ से नाम दीक्षा ले लो, यहाँ पर सर्व सुख मिलेंगे। पर लेकिन हमारी मम्मी ने तब ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा बुक भी थी पुस्तक, वो भी हमारे घर में साल 1.5 साल पढ़ी रही, पर किसी ने उठा के पढ़ी नहीं वो।
उस टाइम पे फिर जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए तब मम्मी अकेली सी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उठा के वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो सब बता रखा था कि जिन हम देवी देवताओं की या जिस भी गुरुद्वारे वगैरह में हम भक्ति करते हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ से मम्मी को काफ़ी लगा कि हमने आज तक जो भी करा इससे हमें इसी वजह से लाभ नहीं मिला। तो फिर मम्मी ने नाम दीक्षा ली और साथ में हमने भी तभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जब पापा की डेथ हो गई, पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। पर संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ले ली तो उनसे हम संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास की कि हमारे घर में अब किसी भी तरीके से अब कोई मतलब आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। तब हमारी मम्मी खुद ही करती थी सब कुछ, तो आज की डेट में पिछले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और पहले मेरे भाई का जैसे मैंने बताया कि उसके नाक का मांस बड़ा हुआ था, उसको ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, साइनस की बीमारी थी उन्हें, जिस वजह से उनको ऑल टाइम कोल्ड रहा करता था। तो उन्होंने जो मेडिसिन दी हुई थी ना वो हम ऑल टाइम डालते थे पर लेकिन कुछ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो उसने वो दोबारा मेडिसिन ली और ना ही ऑपरेशन कराया, वो एकदम से अपने आप ही ठीक हो गई सिर्फ नाम दीक्षा लेने के बाद। और एक बात, मेरी मम्मी को रसौली हो गई थी यूट्रस में कुछ ही टाइम पहले, तो उस टाइम पहले हमें पता नहीं चला था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया था। पर जब ज़्यादा ही परेशानी बढ़ गई तो हमने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन डॉक्टर ने कह दिया आप पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हमने पास में से अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपके यूट्रस में रसौली हो गई है। तब जब डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके यूट्रस में जो रसौली है ना अभी तो छोटी है, पर लेकिन कहते हैं रसौली का आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेडिसिन फिर भी उन्होंने दे दी थी कि कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाए, बट मेडिसिन से कुछ होगा नहीं, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें ऐसे ही कह दिया था। बट उस टाइम पे हमारी मम्मी की हालत ऐसी नहीं थी शारीरिक रूप से कि वो ऑपरेशन करा पाती, और कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, पर लेकिन ज़्यादा यही था कि मम्मा ऑपरेशन नहीं करा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑपरेशन करा पाएँ। तो तब परमात्मा का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था कि आप भरोसा रखो भगवान पर, वो सब ठीक कर देगा। तब ना मम्मी ने उसके बाद सिर्फ मेडिसिन ली थी, ऑपरेशन नहीं कराया था, और मम्मी की रसौली कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो गई। डॉक्टर भी इस चीज़ से हैरान थे कि रसौली जैसा आपका एक रोग सिवाय ऑपरेशन के मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से तब मम्मी की रसौली भी ठीक हो गई, और डॉक्टर्स को हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो इस वजह से हम ठीक हो गए। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है जिसमें मम्मी ने पहले रिपोर्ट कराई थी, तो अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें रसौली आई थी। ये मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसमें मेरी मम्मी की यूट्रस में रसौली आई थी। और ये मेरे लेफ्ट हैंड में वो रिपोर्ट है जो मम्मी ने कुछ टाइम बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मम्मी की यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई थी। ये उसकी रिपोर्ट है मेरे लेफ्ट हैंड में। जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मम्मी के यूट्रस में जो रसौली है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मम्मी के यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई। और एक लाभ ये था कि जो हमारे दादी साइड से ना हमें हमारे घर की ना ज़मीन मिल रही थी और ना ही घर के हिस्सा मिल रहा था। और बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई और हमारे बरकत हुई, हमारे घर में इतनी बरकत हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने अब अपना खुद का एक प्लॉट लिया है, और पिछला कोई मैटर नहीं रहा है, अब हमने अपना खुद का ही प्लॉट ले लिया है। अस्प्रीत जी, आपकी क्या एज है? इस समय मेरी 14 ईयर्स एज है। जैसा कि आपने बताया आप 14 साल की हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ली, तो कहते हैं कि भक्ति अभी नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, उन लोगों से एक प्रश्न है कि अगर हमारे डेथ पहले ही हो जाए, बुढ़ापा हमारे ऊपर आए ही ना, तो हम भक्ति किए बगैर ही चले जाएंगे। और गीता जी में और सब वेदों में लिखा है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको अपने आत्मा के मोक्ष के लिए मिला है, कि आपको मनुष्य जन्म अपने मोक्ष के लिए मिलता है।
तो अगर हमारे मृत्यु पहले ही हो जाती है तो हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं, हमने भक्ति तो की ही नहीं, तो हमने ना अपने सदग्रंथों की मानी, ना ही उन संतों की मानी जिन्होंने पहले कहा था कि भक्ति आपको तभी कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाए। तो इसलिए हमने छोटी सी उम्र में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो लोग कहते हैं कि ये खेलने की कूदने की उम्र है, मेरी उम्र तब 6 या 7 साल की थी जब मेरे ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा था। मेरे को इतना डिप्रेशन रहा करता था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। करियर तो मेरा क्या ही बनता अगर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली होती ना, आज तक तो मेरा जीवन बर्बाद हो चुका होता। और जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे तक तो हमारा नरक बन जाता जीवन। आज संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली है तो हमारा करियर भी एकदम ठीक है, मैं पढ़ाई भी ढंग से कर रही हूँ, खेल कूद भी ढंग से रही हूँ। पर पहले ऐसा नहीं था, ऑल टाइम हम डिप्रेशन में बैठे रहा करते थे। और जो कहते हैं ना खेलने कूदने की उम्र है, अभी भक्ति नहीं करेंगे, मेरी 6-7 साल की उम्र थी तब मेरे ऊपर इतना दुखों का पहाड़ था। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो अब तक तो मेरी डेथ हो गई होती। मैं ना भक्ति कर पाती ना कुछ, खेलने कूदना तो दूर की बात रहा, करियर तो मेरा बहुत ही दूर रह गया। तब मेरी अगर डेथ हो जाती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तो अभी मैं सुख का जीवन जी रही हूँ, एकदम ठीक है, मेरा करियर भी सही चल रहा है और घर में भी बहुत सुख शांति है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आज के टाइम में टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो परमात्मा उनके गोदी में थे और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कुंवारी गाय के, उसके थनों से एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कुंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध, कुंवारी गायों के माध्यम से वो गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए। 3 लोक के भगवान एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड ने पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया, साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है। और बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है। जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की, अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियां। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान। परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा के रख देगा। और जा में कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा, मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो जा में कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे। बस अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल
पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है हम उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण हुआ कबीर सागर में। ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा ही जल्द किया हुआ है अनुवाद करके। अब प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब ये एक कमाल की बात एक और देखना पुण्यात्माओं, आपके ऊपर कैसी मेहर है भगवान की। यदि वेदों का अनुवाद ये दास करता, वही करना था जो इन चंद श्लोकों में उन लोगों ने किया है जो भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी फाइनल है ये, उनका किनका, आर्य समाज वालों का, महर्षि दयानंद और उनके चेलों का। ये फाइनल फैसला है कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है। और वेद भी उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये चंद श्लोकों में परमात्मा ने उनकी दुर्बुद्धि पर पत्थर डाल दिए और एजिटिज अनुवाद करवा दिया जो वेद का होना चाहिए था। थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ी की है, वो आप बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से उसको आसानी से समझ सकते। तो देख कमाल की बात है, आपके ऊपर रहम है दाता का कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित में यह स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वहां से चल कर आता है और वो एक पुण्य आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और किस लिए मिलता है? उनको उपदेश देता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। और वो क्या लीला करता है ये देखिएगा। अब ये आर्य प्रतिनिधि सभा यानी महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेदों में परमात्मा नर आकार है। नर माने मनुष्य जैसा, सहशरीर है। उसका नाम कबीर है और सतलोक से चलकर आता है। वहां जहां वो रहता है निज स्थान पर, सब भुवनों प्रिय, सब भुवनों के ऊपर के स्थान पर तिष्ठति, वहां बैठा है भगवान। राजा के समान देखने में है, वहां से चल कर आता है। 3 प्रकार से लीला करता है। जब द्वितीय प्रकार की लीला करता है, वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर, जल के ऊपर विराजमान होता है, जिस कारण से वो परमात्मा नारायण कहलाता है। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आके निवास करने वाला, आकर विराजमान होने वाला। और हम विष्णु जी को नारायण मान रहे थे, ये शेषनाग के ऊपर सोया करता, इसलिए नहीं। वो परमात्मा सतलोक से आता है, प्रत्येक बार यही लीला करता है और जल के ऊपर आकर विराजमान कमल के फूल पर होता है, इसलिए नारायण कहलाता है। तो वो नारायण है। और सत्यनारायण, सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। सत्य माने अविनाशी, हम सत साहेब कहते हैं उसको, अविनाशी परमात्मा। तो अविनाशी परमात्मा कबीर जी हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान परमात्मा हैं, भगवान हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत यानी देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप, 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पर। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं अपनी माता से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करे, आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, जब ब्रह्मा जी का जन्म आपसे हुआ तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी आप ही जनक हैं, मैं आपका पुत्र हूं और हम केवल
नियमित कार्य ही करते हैं। हम तीनों गुणों से उत्पन्न है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग्य में जैसा है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। श्री देवी महापुराण ने चंद श्लोकों में इन भगवानों की पूर्ण लीला तकरीबन सती थी, क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ये नासवान है, दुर्गा जी इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी यही हैं, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते। तो जो नारायण है वो परमात्मा है, वास्तव में कबीर साहब है जो ऐसी लीला करता है। अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप धारण करके, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वेद हैं, अभी आपको दिखाया था, अब और देख फिर पुनः दिखाते हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये इसके अनुवादक और ये मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। और अब हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम अथ नवम मंडल, 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा, सोम, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा इस ज्ञान को समझने में। ये 1 नंबर मंत्र, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का अब मंत्र नंबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें है हे परमात्मन आप, है ना, परमात्मा की महिमा चल रही है, ये ध्यान रखना। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन, चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, है ना, महिमा भगवान की, और 5वें मंत्र में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब छठे मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और अब यहां 7वें और 8वें में इनका याद आ गया महर्षि के चेलियां के कि अब यदि हम यहां परमात्मा लिख देंगे, आगे परमात्मा की महिमा है कि वो बालक रूप धारण करके आता है, 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, तो जनता के समझ में ना आ जावे कि भगवान नर आकार है। तो यहां इन्होंने परमात्मा ना लिख के पुरुष लिख दिया। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 7, इसमें 6 तक तो उस हे परमात्मा लिखते आ रहे हैं, 6 तक तो। अब 7वें में इनकी बुद्धि फिर थोड़ी सी उकस गई, यहां लिख दिया तम उस पुरुष को, उस पुरुष लिख दिया, भगवान नहीं लिखा। अच्छा, यहां तीसरा फिर उस पुरुष को। अब ये पुरुष और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, महर्षि दयानंद के द्वारा ज्ञान दिया गया है कि परमात्मा निराकार है, और जिसको माना है आर्य समाज के व्यक्तियों ने, और पूरा विश्व ही माने बैठा है कि भगवान निराकार है। अब महर्षि दयानंद को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने वेदों से प्रमाणित करना है कि वेद क्या कहते हैं। अब यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवाद है, महर्षि दयानंद के द्वारा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा। जैसे वेद ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा ने दिया, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, उस मालिक ने जो इसमें लिखना था वो लिख दिया ताकि हम आसानी से समझ सके। तो यहां जिसने आगे वेदों को फिर बताया है, दिया है, समझाया है, उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान दाता ये कहता है। अब वेद ज्ञान दाता, अब ये यहां काल माना जाएगा ब्रह्म, क्योंकि इसने आगे प्रदान किए हैं और इसको भगवान उस परम पिता ने दिए हैं, इसलिए ये गॉड गिवन है। और आगे जो इसने दिया है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए, इसलिए ये ब्रह्म गिवन भी कहे जाते हैं, गीता और ये दोनों वेद। तो यहाँ 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये खुद कहता है कि मेरा ते कोम नाम है, और 17वें में भी यही स्पष्ट करता है कि मेरा ते कोम नाम है।
और वो परमात्मा गुप्त है, वो पुरुष माने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ऊपर रहता है, वो गुप्त है। ये देखना, यजुर्वेद उठा लिया, ऋग्वेद रख दिया, और महर्षि दानव सरस्वती ये वही है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाष्य, महर्षि दानव सरस्वती, मुद्रक है प्रिंस ऑफिसर प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहां से छपा है। यजुर्वेद का ये अंतिम अध्याय है 40वां। इसमें टोटल 40 अध्याय है, 40 ओनली, और इसमें 40वें अध्याय में 17 मंत्र हैं, और इसमें पूरे यजुर्वेद का लगभग निष्कर्ष है। अब देखो, ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 44, 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय का ये 15वें मंत्र में वेद ज्ञान दाता कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। कलबे माने कलबलाहट के साथ, कसक के साथ एक स्मरण करो, और कर्तुम माने अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का ओम नाम का सिमरण करो। ये तो ब्रह्म तक की साधना है। और वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, वायु यानी जब आपके प्राण समाप्त होंगे उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो यानी आपको जितनी गति होनी है वो मिलेगी। अब इसका प्रमाण आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में मिलेगा कि गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। अब यहां ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आज तक ये लोक वेद दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए और हम ढीठ हो गए, उस ज्ञान को कति कंप्लीट मान बैठे। जो हमने सुना वो फाइनल है। सभी भ्रमित है, कोई स्थिर नहीं है। किसी को भी कोई कुछ कह देता वो भी हाँ ठीक ऐसा भी है, ऐसा भी है, क्योंकि हम स्वयं अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। और दास का उद्देश्य है कि आपको अपने ही सदग्रंथों से परिचित करा के इनका मास्टर बना दूं, ताकि आप भ्रमित ना हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, उस परमात्मा के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, यानी भक्ति योग्य होगा। तो जब तक आप भ्रमित हैं, कोई कुछ कह देता वो भी ठीक, वो कहता वो भी ठीक, तो तब तक आप भक्त नहीं बन सकते, आप सफल नहीं हो सकते। तो दास चाहता कि आपकी ये सारी भ्रमणा और अज्ञान मिटा कर एक परमात्म उस तत्व ज्ञान पर स्थिर कर दूं, जिसके लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाया, आपके ऊपर रहम किया। और दूसरा रहम ये किया कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवा दिए इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोजेक्टर, सीडी, टेलीविजन मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपके लिए तैयार करवाया परमात्मा ने कि आज घर बैठे आप सत्संग समझ सकते हो, वेदों को जान सकते हो और सभी सदग्रंथों को आप समझ सकते हो। और जब तक आप स्वयं अपनी आंखों से सदग्रंथों को नहीं देखोगे, नहीं जानोगे, तो ये काल के जितने भी भ्रमित करने वाले संत भेजे गए हैं, ये आपको ऐसे ही मिसगाइड करके उद्देश्य से वंचित कर देंगे। तो अब दास चाहता कि इनकी दाल नहीं गलेगी। आप शिक्षित हैं, बेटा बेटी भाई बहन सब शिक्षित हैं और सदग्रंथ हमारे पास है। तो अब एक ये समझो कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझ में आओगा सत्संग से। जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष कराना है, या कोठी बनाना, बंगले बनाना, कार खरीद कर रख देना, ये नहीं है। ये तो एडिशनल है, बाई प्रोडक्ट है भक्ति का, जो दास आपको भक्ति देगा परमात्मा की दी हुई। इस साधना से आप जो सुख वैसे सारा जीवन खोजने में लगे रहते हो, प्राप्त करने में, वो नहीं मिलते। तो इस भक्ति का वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको वैसे ही मिलेंगे।
जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य कनक लेना होता ताकि जीवन रक्षा हो, और भूस तो अपने आप बन जाता है। भूस तो अपने आप बनता हो तो बनेगा ही बनेगा। तो दास जो आपको शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा है, उससे संसारिक सुख तो अपने आप होंगे ही होंगे, आप मांगो चाहे मत मांगो। ये तो एक ऐसा साधन ऐसा है। तो इसलिए आप जी को सब सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है। अब ये जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 को समझने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता आपका घना सहयोग देगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है और सिंपल लैंग्वेज में है, वेदों से भी सिंपल लैंग्वेज में है ये। तो इससे हम देखेंगे, देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इस जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय, भस्मांतम शरीरम, वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इस तरह प्राप्त होगी, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, सुमन करता हुआ, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रियाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरन है, मंत्र है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं करते। लेकिन ये कंसेप्ट जो आज इतना ही क्लियर करना था कि ये ओम मंत्र ये ब्रह्म का है। 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य, वो सुप्रीम पावर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है। इन पूरे ब्रह्मांड की एक सतिथि बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके एक मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी, ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहां से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। तो दास पर दया, ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार।
अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना। यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, वहां जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और उसके 3 शाखा हैं जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता है। जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहां ये स्पष्ट किया। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो पुण्यात्माओं, वहां ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे मजबूत हूं, इनसे बलवान हूं, ताकतवर हूं, बुद्धिमान हूं। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। कहने का भाव ये है कि एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि 4 अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो 1 अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है और परमात्मा से लाभ प्राप्त करने के लिए हर मार्ग अपनाता है, लेकिन फिर भी न उसे कोई लाभ मिलता है और न ही कोई राहत। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीखम लाल साहू जी की। भीखम लाल जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये व्रत भी रखते थे और नवरात्रों में माता की पूजा भी किया करते थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन आज भीखम लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे ऐसे अद्वितीय लाभ मिले हैं जिनका वर्णन करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने भीखम लाल जी के साथ ऐसे क्या चमत्कार कर दिए कि भीखम लाल जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानने लगे? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है।
सुनते हैं भीखम लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भीखम लाल साहू। भीखम लाल जी आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला ग्राम नागलदा से हूँ। भीखम लाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2013 को लिया जी। भीखम लाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं मेरे परिवार नांदियापन से भक्ति करते थे, चौका आरती का कार्यक्रम करते थे। कोई भी सुख का कार्य या दुख का कार्य हो उनको बुलाकर हम चौका आरती का कार्य करते थे। और गांव में जो देवी देवता, गणेश पूजा और नवरात्रि व्रत ऐसे करते थे। और निखिल एक पंथ चलाए हैं, एक समागम करते हैं, निखिल मंत्र विज्ञान करके उसका पत्रिका आता है, उससे भी उपदेश लिया था। ओम शांति से भी जुड़ा हुआ था। इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पूर्व मैं साधना भक्ति किया करता था। मैं नांदियापन से कबीरपंथी और उन्हीं का चौका आरती का कार्यक्रम कराते थे। और इन्हीं लोगों को कबीरपंथी कहा जाता था पहले। इस टाइप का कबीरपंथी मैं था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नादिया पंथ से, जो कबीर साहिब जी को ही मानते थे, वहाँ पे भक्ति साधना करते थे, और भी आप अनेकों पंथों में गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। तो पहले जो आप भक्ति साधना करते थे वह भी कबीरपंथी थे, और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं। तो आप उस भक्ति को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने का एक बड़ा ही कारण है। मैं भक्ति साधना करता था, सब जगह तीर्थ व्रत भी करता था, लेकिन शांति कहीं पे नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता था, दुख ही दुख रहता था। कभी किसी प्रकार का परिवार में दुख, जैसे भक्तमती का पथरी, ये इन सब साधनाओं को करते करते पथरी का बीमारी हो गया और वो बहुत परेशानी से मेरे को सामना करना पड़ा, जिस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। और मैं बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा था जिस टाइम पे मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से हजारों किलोमीटर दूर नाम उपदेश लिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ भी हुए? क्या अनुभव रहे आपके? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरा बहुत बड़ा ही अनुभव रहा। जैसे मैं पहले बताया कि मेरे श्रीमती को पथरी का जो प्रॉब्लम था वो तो पहले मैं ऑपरेट तो करवा दिया था, उससे थोड़ा छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा परहेज बता दिया था कि वो उसको टमाटर नहीं खाना है, हरी सब्जी नहीं खाना है, सेमी नहीं खाना है, और इस तरह से प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खानी है, कैल्शियम वाली चीज़ नहीं खानी है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं खाना, तो वो तो शारीरिक दुर्बलता के अंतर्गत आता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी भक्तमती ने ये सारी चीज़ें उसी दिन से ही स्टार्ट कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उसके इंटरव्यू पहले से देख लिए थे अन्य भक्तों का, तो जिससे विश्वास बन गया था कि यहाँ से हम अगर नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण लाभ देंगे, ऐसा विश्वास बन गया था। उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने उसी दिन से जिस दिन से नाम दीक्षा लिया, उन्होंने ये दूध पी और टमाटर वाली सब्जियां खाई। पथरी की दिक्कत थी, पथरी को तो ऑपरेट करके निकलवा दिया था, लेकिन परहेज ऐसा बताया था कि जिससे मतलब लाइफ टाइम उसको कैल्शियम वाली चीज़, हरी सब्जी और ये टमाटर वाली चीज़ें नहीं खानी है, ऐसा करके। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद आज पूरा 10 वर्ष हो गया। पूरी कैल्शियम वाली चीज़ें, हरी सब्जी, टमाटर वाली सब्जी, सब चीज़ खाती है। किसी भी प्रकार का उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और वो पथरी के नाम से हमको 1 रुपये का दवाई आज तक दोबारा लेना नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा लाभ मेरे को मिला। नाम दीक्षा लेने से पहले जो पथरी का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद से उसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द रहता था कि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, जिससे मुझे बहुत परेशानी होता था। कामकाज में आर्थिक रूप से मैं वीक होते जा रहा था, क्योंकि दवाइयों में पैसा लग जाता था। तो जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय पश्चात
मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था, तुम बताई कि अब परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब परेशानी से मैं ठीक हूँ, ऐसे करके। तो इस तरह से मेरे को ये सारे लाभ हुए हैं और आर्थिक रूप से भी मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला है। और एक परेशानी और था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से गिर गया था जिससे उसके सिर में चोट आया था। तो वो मैं चोट आया था तो उसको जिला अस्पताल में एडमिट किया था। जिला अस्पताल में एडमिट करने के बाद वहाँ इलाज बताए, टेस्ट वेस्ट देखे। 24 घंटे के बाद उन्होंने मेकाहारा, छत्तीसगढ़ में मेकाहारा रायपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पर रेफ़र कर दिया। मैं बहुत ही चिंतित हुआ कि हे भगवान अब क्या होगा, मैं तो यहाँ ठीक हो जाएगा करके मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं कैसे इलाज कराऊँगा। तो रोते हुए मैं मन ही मन प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना भी लगाया। तो मैं ले तो गया उस हॉस्पिटल से, तो अब ले जाना ही था क्योंकि वो रिफ़र कर रहे हैं। तो मैं लेके चला गया, तो एक टेम्पो वाले को बुलाया और उन्होंने बताया कि भाई एक हॉस्पिटल और है रायपुर जाने से पहले, तो पल्स हॉस्पिटल का पता दिया। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास में भी पड़ता है तो मैं वहीं ले जाता हूँ सर। वहाँ पे भी ले गए मैं लड़के को, तो वहाँ उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, अभी हम 24 घंटे हम कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे करके। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया था, तो उसका प्रार्थना का जवाब भी आया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी कृपा हुआ कि मेरे बेटे को 3 दिन में ही वहाँ से मतलब छुट्टी मिल गए और सकुशल मैं घर आ गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। जो मेरा खर्चा ऐसा था कि 50,000 तक जा सकता था, जिसमें परमात्मा ने 8,000 रुपये का खर्चे में मेरा टाल दिया परमात्मा ने। तो इतनी दया बख्शी है मालिक ने मुझ पर, संत रामपाल जी महाराज ने। क्या क्या गुण गाऊँ, परमात्मा पल पल दया बख्शते रहते हैं। मेरे पास घर नहीं था, पार्टीशन हुआ, घर नहीं मिला मुझे, जो घर थे वो भाइयों को मिला, मैं छोटा सा एक रूम मिला। परमात्मा ने आज इतनी दया बख्शी है, मेरे 4 रूम का एक बड़ा हॉल और 4 रूम का घर दे दिया मुझे। इस तरह से लाभ मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हो रहा है। मैं नशा का आदी तो नहीं था, लेकिन ये समाज में बुराई व्याप्त है, उस बुराई के चलते लोगों का मानना है कि जो नशा करते हैं वो बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं कभी कभार अपने साथियों से, साथ क्या बोलूँ, वो तो मेरे सबसे बड़े नुकसानदायक थे वो लोग जिनके साथ मैं बैठकर नशा कर लिया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हुआ, वो तो ज्ञान ऐसा हुआ कि मेरे को एक पुस्तक मिला ज्ञान गंगा करके। उसी पुस्तक को पढ़ते ही मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही छूने की चीज़ नहीं। उसमें लिखा था कि जो एक बार जो शराब पीता है वो 70 जन्म तक कुत्ते को प्राप्त होते हैं। तो मेरे दिल में ऐसा ठेस लगा, मैं नाम उपदेश लेने से पहले ही वो मैं नशा त्याग चुका था पूर्ण रूप से। मैं एकदम से ऐसा लग गया कि नशा करने की चीज़ नहीं होती। और लाभ एक ऐसा हुआ भगत जी, मेरे को अभी एक 3-4 महीने करीब 3-4 महीने पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से कि मैं बाइक अलग फेंका गया। वो ऐसा हुआ कि 3 लड़के ऐसे अपने रास्ते पे जा रहा था, वो लोग अचानक से बाइक को अपने ऐसा आड़ा कर दिए और मेरा जो बाइक का स्पीड था 40 का स्पीड था, और 40 की स्पीड में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी गाड़ी से ऐसे टक्कर हुआ और गाड़ी अलग फेंका गया, मैं अलग फेंका गया। वहाँ पे वो जो कोकलेन मशीन था वो भी था, लेकिन मालिक ने ऐसा बचाया मेरे को कि वो कोकलेन का ये इतना दूरी था, कोकलेन मतलब 1 बीता लगभग बचा होगा, वहीं पे जाके मैं गिरा। तो थोड़ा सी मेरे को खरोच आया और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आज उनकी भक्ति से मेरे को जीवन मिला है। आज मैं उसी का गुणगान कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़े कि आपको उनसे लाभ मिलें। छत्तीसगढ़ को कबीरपंथियों का गढ़ माना जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया है सर जी। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में देखा जाए तो महान संत है। वो इसलिए महान संत है क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को
शास्त्र के अनुसार ये प्रमाण करके बता दिया कि कबीर साहब जो 600 साल पहले काशी बनारस में आए हुए थे वो परमात्मा हैं और उनकी भक्ति करने से हम जीवों का उद्धार होगा। ये निष्कर्ष निकाल के, सद्ग्रंथ का निष्कर्ष निकाल के आज पूरे मानव समाज को बता रहे हैं, जिससे हम सबका कल्याण हो रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नामदान केंद्र खुले हुए हैं और विभिन्न चैनलों में संत रामपाल जी महाराज ने दया बख्शी है, सत्संग का कार्यक्रम चलते हैं, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं, उस नंबर को कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।